मोदी है तो मुमकिन है एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। गोदी 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 है तो मुमकिन है। गोदी 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 है तो मुमकिन है। गोदी 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 है तो मुमकिन है। गोदी गोदी हाँ गोदी है तो मुमकिन है। साल 2001 गुजरात का एक सामान्य राज्य, लेकिन कुछ ही सालों में यही प्रदेश विकास का प्रतीक बन गया। ये कहानी है नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की, जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2001 गुजरात भूकंप से तबाह था। पार्टी को नया चेहरा चाहिए था और चुना गया था एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन विकास की शुरुआत से पहले गुजरात पर पड़ा एक काला साया, गोधरा कांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। मोदी सरकार पर आरोप लगे कि प्रशासन ने हिंसा रोकने में देरी की। आलोचनाओं के बीच मोदी ने विकास को अपना हथियार बनाया। वाइब्रेंट गुजरात समिट से लेकर ज्योति ग्राम योजना तक मोदी ने गुजरात को निवेशकों के बीच नक्शे पर ला दिया। आंकड़े कहते हैं गुजरात ने तरक्की की, लेकिन ये तरक्की हर वर्ग तक पहुंची या नहीं, ये सवाल आज भी जिंदा है। कुछ लोगों ने कहा ये मोदी का विकास मॉडल नहीं बल्कि कारपोरेट मॉडल था, जहां उद्योग बढ़े पर आम आदमी वहीं का वहीं रह गया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया जैसे गुजरात बदला वैसे भारत बदलेगा, और यहीं से शुरू हुआ एक नया युग। मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात मॉडल एक सपना या सच्चाई, शायद दोनों ही। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या भारत के हर कोने में वो विकास पहुंचा जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी? मोदी है तो मुमकिन है एपिसोड 2 नोटबंदी, एक झटका या सुधार की शुरुआत। आइए जानते हैं। 8 नवंबर 2016 वो रात जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, आज आधी रात से 1500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा ये कदम काले धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए उठाया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सुबह उठते ही देश ने पाया जेब में रखे नोट अब सिर्फ कागज रह गए। लाखों लोग एटीएम की लाइन में लग गए। अस्पताल, दुकानों और दफ्तरों में अफरा तफरी मच गई। सरकार का दावा था 86% नगद मुद्रा जो 500 और 1000 के नोट में थी वो अब बैंकिंग सिस्टम में आएगी। इससे आतंकवाद, नकली नोट और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। लेकिन जब लगभग सारे नोट वापस आ गए तो सवाल उठा, काला धन कहाँ गया? नोटबंदी ने अमीरों से ज्यादा असर गरीबों पर डाला। केस पर चलने वाली अर्थव्यवस्था ठहर गई, काम बंद, व्यापार रुके और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा नोटबंदी एक आर्थिक झटका थी, न कि सुधार। लेकिन मोदी के समर्थकों के लिए ये कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति था। सरकार ने कहा नोटबंदी का असली फायदा कैशलेस इंडिया की दिशा में था। यूपीआई, पेटीएम और डिजिटल लेन देन में भारी वृद्धि हुई। 2016 के बाद भारत ने डिजिटल भुगतान में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जहां विपक्ष ने नोटबंदी को आर्थिक आपदा कहा, वहीं जनता ने इसे देशभक्ति का बलिदान माना। और नतीजा 2017 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नोटबंदी ने भारत को बदल दिया। कुछ के लिए सुधार था, दूसरों के लिए संकट। लेकिन ये तय है कि ये फैसला भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग था। सवाल अब भी वही है, क्या नोटबंदी ने अच्छे दिन की शुरुआत की या भरोसे के नोट को हमेशा के लिए तोड़ दिया? मोदी है तो मुमकिन है एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2019 की सुबह भारत के ऐतिहासिक का सबसे बड़ा संवैधानिक फैसला लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े हुए और बोले, मैं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करता हूं, और फिर पूरा देश शून्य रह गया। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का वो प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। 1949 में आयास्ती रूप से जोड़ा गया था, लेकिन 17 साल तक बना रहा।
इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा और अलग कानून थे। जब अमित शाह ने संसद में घोषणा की, पूरा विपक्ष हैरान था। मोदी सरकार ने गुप्त रणनीति बनाकर कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था को एक रात में बदल दिया। मोदी सरकार ने कहा था 370 हटाना एक देश, एक संविधान, एक झंडा की दिशा में कदम है। सरकार के अनुसार इससे कश्मीर में निवेश बढ़ेगा और आतंकवाद पर लगाम लगेगी। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। कई विपक्षी नेताओं ने कहा यह कदम बिना अस्थायी लोगों की सहमति से उठाया गया। कश्मीर ने इंटरनेट बंदी, नेताओं की नजरबंदी और संचार रोक, इन सब ने लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार के अनुसार 370 हटने के बाद 500 करोड़ से अधिक निवेश परियोजनाएं आईं। लेकिन दूसरी ओर कई लोगों ने कहा कि अब भी रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधूरा है। अनुच्छेद 370 हटाना मोदी युग की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक है। समर्थक कहते हैं कश्मीर अब भारत के साथ सचमुच जुड़ गया। विरोधी कहते हैं जनता की आवाज दबाई गई। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, पर इतना तय है 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा।